द्रुत केदार भगवान मत महेश्वर की यात्रा की शुरुआत कल से शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर से होगी। मंदिर समिति ने मत महेश्वर यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। कल भगवान मत महेश्वर की चल विग्रह उत्सव मूर्तियां शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप लाई जाएंगी। ग्रामीणों की तरफ से नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व समृद्धि की कामना भी की जाएगी। और 18 मई को भगवान मत महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना होगी और पहली रात प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रासी गांव पहुंचेंगी। 20 मई को भगवान मत महेश्वर के चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मत महेश्वर के कपाट वेद रचनाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। सरकार सौंग बांध ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जा रही है, जिसके लिए हजारों पेड़ों को काटने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग और राजनीतिक दल विरोध करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। तो वह देखिए, इस मामले पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि अभी सरकार ने सिर्फ स्थान को लेकर विचार किया है। राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर बीजेपी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, स्थानीय राजनीतिक दल विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं पेड़ों के कटान को लेकर। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान इस दौरान सामने आया है। देखिए, अभी कोई पेड़ नहीं काटे जा रहे। अभी तो खाली एक सर्वे हुआ है, खाली देखा जा रहा है कि पेड़ रास्ते में है या नहीं है, तमाम वो चीजें। लेकिन उससे पहले ही लोग बाग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए शायद इस तरह की बातें कर लेते हैं। लेकिन अभी वो सर्वे हो रहा है, अभी कोई पेड़ नहीं कट रहा है। और अगर ऐसी कोई व्यवस्थाएं होती भी है तो सरकार पहले इंतजाम करती है, क्योंकि हमारा ये प्रदेश हरियाली प्रदेश कहलाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी भावना ना ही तो सरकार की होगी, ना ही प्रशासनिक होगी। तो जो लोग इस तरह की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बेमानी सी है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हम पूरे देश के पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इसीलिए हम जो है ग्रीन बोनस की भी लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि भाजपा सरकार में जिस तरीके से पेड़ों का अंधाधुंध तरीके से कटान हो रहा है, बिना जो है आप नियोजन की प्लानिंग बनाए हुए, विकास की प्लानिंग बनाए हुए पेड़ों को जो है काटने पर लगे हैं। और भाजपा के नेता जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि साहब पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। आप देखिए ना, वृक्षारोपण के नाम पर जिस तरीके से पेड़ लगाने पर फोटो शूट होता है, आप गिनिए ना कहाँ है उतने पेड़। जो है पेड़ों को फिर बाद में कोई पानी देने वाला नहीं होता, उनकी रक्षा करने वाला नहीं होता। तो कितने पर्यावरण की रक्षा हो रही है ये तो सभी जान रहे हैं। और जो पेड़ जो है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, आप उनको जो है काटने पे लगे हुए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बीच अगले 4 से 5 दिन तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात की जाए तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही साथ प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का भी अंदेशा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ ही शासन प्रशासन को वनाग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की काफी जरूरत है, ताकि बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर विकराल रूप ना ले। हालांकि 20 मई से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। देखेंगे 14 से लेके करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18, 19, 20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। तो 2-3 दिन में कहूँगा कि जैसे 18 से लेकर 20 तक जो है जो टेम्परेचर सो हाई थोड़े रहने वाले हैं। और ये सामान्य से कह सकते हैं आपके करीब 4 से 5 डिग्री तक जो है ऊपर आ जाएंगे। पिथौरागढ़ टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारचूला वापस लौट रहा एक पिकअप बेकाबू होकर काली नदी में जा गिरा। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पूर्ति निरीक्षक सहित 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि सोमवार की रात पूर्ति निरीक्षक पुष्कर बोनाल पिकअप से दानमा घाटी के माइग्रेशन गांव में राशन पहुंचाकर तवाघाट से धारचूला की ओर लौट रहे थे। चेतुलधार के पास रात करीब 11 बजे अचानक पिकअप बेकाबू होकर काली नदी में गिर गई। मंगलवार की दोपहर जब ये लोग धारचूला नहीं पहुंचे तो ढूंढ खोज शुरू की गई
और इस दौरान घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर सरस्वती चुलाल शव बरामद हुआ। पूर्ति निरीक्षक पुष्कर बोनाल और मंगल बोनाल अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। रामनगर के ग्रामीण इलाकों में लगातार बाघ और गुलदार के आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में पूछड़ी गांव में बगीचे में काम कर रहे 2 लोगों पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद पूछड़ी गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों में जो है आक्रोश है, क्योंकि आज से दो साल से रेगुलर ये जो है बाघ हमला कर रहा है। आज से पिछले साल जो है पिंजरा भी लगा दिया गया था, तो उनने अपना रूट चेंज कर लिया था। और ये इस टाइप की घटनाएं हर महीने कहीं ना कहीं हमारे जोगीपुरा पूंछड़ी में बाघ देखा जाता है और वो कभी किसी का कोई कुत्ता उठा के ले जाता है, कभी किसी ग्रामीण पर हमला कर देता है। 2 लोग पानी लगाने गए थे, जिस वहाँ पर गुलदार बैठा था, गुलदार द्वारा मतलब उसमें हमला कर दिया, जिससे मतलब तुलसी राम और शेख आलम को संतुष्ट के साथ रामनगर में लाया गया और हमारी टीम जो थी बंदरों श्री चंद्र पांडे द्वारा संतुष्ट का जाकर उनका हादसा मालूम किया और वहाँ कुशली के ग्राम प्रधान सखी द्वारा बताया गया कि गुलदार अभी मौके पर है, तो हमारे द्वारा टीम वहाँ भेजी गई है और उसको देखने के लिए। और आज शाम को हम वहाँ पर मतलब पुनः मतलब कैमरा ट्रैप लगाएंगे और गुलदार की उपस्थिति के बारे में पता करने के बाद उचित। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सोनघाट के पास एक यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वाहन में चालक समेत 18 लोग सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं, जबकि 8 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जिनको 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी पहुंचाया गया। सभी यात्री गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जो गंगोत्री धाम की ओर जा रहे थे। गदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ आयरन मैन प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन की 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें एनडीआरएफ की 15 बटालियन विजेता रही है। इस खेल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य 60 देश के अक्टूबर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना था। आयरन मैन कंपटीशन 15वीं वाहिनी में आयोजित किया गया। ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नॉर्थ जोन की 4 टीमों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और इसमें 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो कि गदरपुर में है के द्वारा फर्स्ट स्थान इसमें प्राप्त किया गया और 13th बटालियन जो लुधियाना में है अभी उसके द्वारा सेकंड स्थान इसमें हासिल किया गया। और ये जो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाफ आयरन मैन कॉम्पिटिशन जो है ये अक्टूबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रेरणा सर जो बटालियन के कमांडेंट साहब है श्री सुदेश कुमार दराल साहब, उनके जो गाइडलाइंस है, उनके जो मार्गदर्शन है उस पे हम लोग प्रैक्टिस करते आए हैं और काफ़ी समय मिला हमें इसे प्रैक्टिस करने के। और साहब जो टाइम देते हैं हमें, जो हमें सिर्फ अभ्यास का ही टाइम देते हैं और उस अभ्यास में हम लोग खरे उतरे उसमें। और खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।